की वैल्यू विद यूनिट्स निकालनी। ओके बच्चों, डिटरमिन द वैल्यू ऑफ के विद यूनिट्स करना है। तो के को सब्जेक्ट बना लेते हैं रेट इक्वेशन से। ये रेट इक्वेशन है, के को सब्जेक्ट बना लेते हैं, तो वैल्यूज को डालना होगा। आपके पास वैल्यूज हैं ऊपर, एक्सपेरिमेंट 1 की वैल्यूज डाल देते हैं। तो एक्सपेरिमेंट 1 में रेट था 0.80 विद यूनिट्स, क्योंकि साथ यूनिट भी बतानी है, मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड। और ए की वैल्यू थी 0.10 मोल पर डीएम क्यूब, और बी की वैल्यू थी 0.10 मोल पर डीएम क्यूब का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, यूनिट्स को अलग कैंसिल कर लेते हैं और उसको अलग कर लेते हैं। ये मोल पर डीएम क्यूब इस मोल पर डीएम क्यूब से कैंसिल हो गया, तो ऊपर तो पर सेकंड बच गया। नीचे देखिए 0.8 और नीचे 0.1 का क्यूब, तो ये बन जाएगा 800। और यूनिट ये देखें, नीचे ये मोल पर डीएम क्यूब का स्क्वायर बच गया, तो ऊपर जाके मोल -2 DM6 और फिर ऊपर वाला पर सेकंड। सो ये आ गई के की वैल्यू। किसी ने किया था जूम पे, तो देखें यही वैल्यू आई है आपकी भी। कोई भी यूज कर सकते हैं, मैंने एक्सपेरिमेंट 1 की वैल्यू यूज की है। ओके, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 की वैल्यूज यूज की हैं। ये आ गई वैल्यू ऑफ के विद यूनिट्स। इसी में वो आपको ये भी कह सकता है, इधर सुनो बच्चों, ये कॉपी कर लिया है ना। अब मुस्तफा आप क्यों नहीं लिख रहे? लिख नहीं रहे बच्चे आप? लिखे ना साथ साथ। ओके ओके ओके। अब देखें, एक क्वेश्चन इसी में वो कर सकता है, लिखना छोड़ें, इधर देखें, मैं आपको दे रहा हूँ। वो कह रहा है जी, आप एक एक्सपेरिमेंट नंबर 5 किया है हमने, जिसमें ए लेंगे 1.5, बी लेंगे 2.0 मोल पर डीएम क्यूब, और सी लेंगे 0 पॉइंट नहीं, बी लेंगे सॉरी 0.80 मोल पर डीएम क्यूब, और सी लेंगे 1.5.0 मोल पर डीएम क्यूब। व्हाट विल बी द रेट? रेट बताना है बच्चों। कि एक और एक्सपेरिमेंट में हमने ए की कॉन्सेंट्रेशन इतनी ली है, बी की इतनी ली है, और सी की इतनी ली है। बताओ इस जब एक्सपेरिमेंट 5 करेंगे तो रिएक्शन का रेट क्या होगा? आप कह रहे हैं बस वैल्यूज रेट इक्वेशन में डालनी है। अब के पी है मेरे पास, तो सिंपल सिंपल है। आप कहते हैं मेरे पास है के, तो रेट इज इक्वल टू, इसकी रेट इक्वेशन क्या है? क्योंकि किसी भी रिएक्शन का रेट फाइंड करना है, उसकी रेट इक्वेशन होनी चाहिए। ए रेज टू पावर 1, बी रेज टू पावर 2 और सी रेज टू पावर 0। तो आप कहते हैं जी रेट इज इक्वल टू, के है मेरे पास 800 मल्टीप्लाइड बाय ए कितना हो गया 1.5, बी कितना हो गया 0.8 का स्क्वायर, और सी वैसे ही 0 है, रेज टू 1 0 तो 1 हो गया। तो अब आप इसको सॉल्व कर लेते हैं। कोई बच्चा सॉल्व करे जरा। 800 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.8 का स्क्वायर, क्या वैल्यू आती है? सॉरी 768। 768, और यूनिट वही हो जाएगी मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड। चेक कर लें, काउंटर चेक कर लें, यही आता है। ओके, अब इसी चीज को आगे लेके चलते हैं। अब इसके ऊपर सवाल देने लगा हूं कि अब आपको पता चल गया, कोई भी रिएक्शन होगा उसकी एक रेट इक्वेशन होगी। ऑर्डर ऑफ द रिएक्टेंट्स पता होने चाहिए रेट इक्वेशन लिखने के लिए। फिर आप के की वैल्यू भी डिटरमिन कर सकते हैं और एक नया रेट भी निकाल सकते हैं। ऑर्डर ऑर्डर डिटरमिन करने के लिए अब क्या होगा, आपको ये डेटा दिया होगा। इधर सुनो बच्चों, जब भी आप ऑर्डर डिटरमिन करना होगा ना, एग्जाम में क्या होता है कि आपको ये वाला डेटा दे देते हैं वो, ठीक है, ये वाला डेटा। अब ये वाला डेटा दे के वो आपको कहते हैं जी वैल्यूज निकालें, राइट। ये वाला डेटा अगर आपके पास है, ये, तो कहते हैं वैल्यूज निकाल दें, ठीक है। अब मैं आपको ये वाला डेटा देने लगा हूं, आपने खुद देखना है कि एक्सपेरिमेंट 1 से 2 में कौन चेंज हो रहा है, ए चेंज हो रहा है, बी चेंज हो रहा है। तो आई होप आपने इस डेटा को सही तरह से पढ़ लिया। अब आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप नहीं देगा, बस वो आपको ओवरऑल इस तरह का डेटा दे देगा और आपको कहेगा जी का ऑर्डर डिटरमिन करो। तो आपने गौर से देखना होगा, जैसे इसमें मैंने गौर से देखा कि 1 एंड 2 में देखो, 1 एंड 2 में, एक्सपेरिमेंट 1 एंड 2 में
ए चेंज हो रहा है ना, फिर साथ ये देखना होता है कि बी कांस्टेंट है, हाँ बी कांस्टेंट है, सी भी कांस्टेंट है, वो भी कांस्टेंट है। तो इसका मतलब है 1 और 2 में जो रेट में चेंज आया होगा वो सिर्फ एक ही वजह से आया होगा। तो हम इन दोनों को आपस में कंपेयर करके ये देख सकते हैं कि इसका ऑर्डर क्या है। सो इस तरह का वो चीज होगी। ओके, मैं आपको दिखा रहा हूँ बच्चों। ये देखिए बच्चे, अ, ये है, थोड़ा मैं चेंज कर देता हूँ, ये लिखें दी। बस ठीक है।